सो क्वेश्चन बना कि अगर लेजिटिमेसी ऑफ द पावर ऑफ द किंग डजंट कम फ्रॉम बाइबल, वेयर डज इट कम फ्रॉम? फिर कौन राजा है? हर आदमी अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देगा, फिर से हो जाएगा। सो ये जो डिवाइन सॉवरेनिटी थी कि भगवान ने बनाया है, गॉड ने बनाया, वो सॉवरेन है, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव। बाइबल से जो अपनी वैलिडिटी ड्रॉ करेगा, जो बाइबल पे आके हाथ रखता है, कहता है मैं बाइबल का प्रोटेक्टर हूं तो मैं रूल कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, तो मुझे टैक्स इसलिए दो। लेकिन जब वो कह रहा है कि मैं बाइबल से वैलिडिटी नहीं ले रहा अपनी, तो मुझे टैक्स दो, तो किस आधार पे तुम उससे टैक्स मांग रहे हो? सो उसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का टर्म आई थिंक यहीं से जनरेट हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक दूसरी चीज होती है, ये हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी। तो लेजिटिमेसी कहां से विड्रॉ करेगा अगर रिलीजन को सेपरेट कर रहे हो? बिल्कुल यही बात है ना कि आप मेरे राजा बनना चाहते हो, आप मुझसे मेरे ऊपर हुक्म चलाना चाहते हो, मेरे लिए लॉ बनाना चाहते हो, मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तो ये तो बताओ कि तुम ये किस अधिकार से कर रहे हो? आप अपने बेटे को तो कह सकते हैं गिलास पानी लाओ क्योंकि वो आपका पुत्र है, आपने उसको जन्म दिया, मगर रोड पे जाके किसी को आप कह रहे हैं यार जरा एक गिलास पानी ला के दे, तो पूछेगा ना भाई के कौन है भाई तू? ये सोर्स ऑफ पावर कहां से ला रहे हो कि हमको बोल रहे हो कि लेके आओ पानी? आपका बेटा आकर के आपसे कहता है पापा मुझे $10,000 $2,000 दो, मुझे यहां जाना है, तो वो इस अधिकार से मांग रहा है कि वो आपका बेटा है। बट कोई और किसी का बेटा आके कह दे कि भाई पापा जरा $1,000 तो आप पूछोगे हु द हेल आर यू? बट ये तो ठीक है बात आपकी, बट ये मतलब जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि ठीक है सेपरेशन हुआ यूरोप में चर्च और स्टेट का, तो ये जो लेफ्टिस्ट ने इसको कैसे मतलब हाईजैक करके इंडिया पे थोप दिया इन लोगों ने? हाँ बिल्कुल, ये तो अब ये स्टोरी यहाँ से आगे चलती है। जब वहां पे सेपरेशन एक दिन में तो नहीं हुआ ना, ऐसा तो नहीं कि आज सेपरेट हो गए कल। तो सेपरेशन में एक वैक्यूम आया, लीगल वैक्यूम आया ना कि भाई इसको एक्सप्लेन तो करो। अगर तुम कह रहे हो कि गॉड से वैलिडिटी नहीं आ रही है तुम्हारे पॉलिटिकल पावर की, और सेपरेट क्या कर रहे हो चर्च? क्योंकि रिलीजन, बाइबल को रूल आउट नहीं करना था, बाइबल को खत्म नहीं करना था, बाइबल से सेपरेट होना था। किसको सेपरेट होना था? क्या सेपरेट होना था? तो क्वेश्चन है पॉलिटिकल पावर सेपरेट होना। स्टेट मतलब पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर, सही बात है। ठीक है ना? अब जर्मनी के लिए जर्मन का कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, मगर बाइबल के जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी नहीं है। बाइबल वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसने पृथ्वी का कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी कैसे। तो पॉइंट है कि क्रिश्चियन होने के लिए बाइबल की जरूरत है, मगर क्रिश्चियन होने से ये कहते बात कि आप जर्मनी की फ्रेंच है। तो जर्मन और फ्रेंच होने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आएगा? ठीक है ना? आप अमेरिकन है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अमेरिकन बताता है ना, तो ये कहां से आएगा कॉन्स्टिट्यूशन? तो पॉइंट वही है कि ये जो सेपरेशन हुआ, उस सेपरेशन में कहा गया पॉलिटिकल पावर निकालो इसमें, बाकी पावर नहीं निकालो कि भाई हम वी विल स्टिल बिलीव दैट देयर इज वन गॉड, देयर जीसस इज देयर सन, और उसके बाद होली स्पिरिट है, वो सब मानेंगे। लेकिन हम लीगल डॉक्ट्रिन्स जो है इनके नहीं लेंगे। वो हम अब टेम्पोरल ना बना के स्पिरिचुअल बना देंगे। पहले होता था लॉर्ड टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल, अब वो हो गया कि लॉर्ड स्पिरिचुअल रिलीजन हो जाएगा और लॉर्ड टेम्पोरल जो है वो स्टेट हो जाएगा। आपको एक्सोर्सिज्म कराना है, चले जाइए किसी रेबाई के पास या किसी पेस्टर के पास। लेकिन अगर आपको शादियां करनी है, तो यूरोप ने तो ये भी कह दिया कि आप क्रिश्चियन विधि से शादी की गई, हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि यूरोप को ये एहसास हो गया था कि बाइबल बाहर से आया है। समझ रहे हैं? ये जो उन्होंने सेपरेशन किया, तो सेपरेशन से जैसे हमारे यहाँ समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला और विष निकला, तो उसी तरीके से जो जब टेम्पोरल बाइबल अलग कर दिया गया स्पिरिचुअल बाइबल से, तो क्वेश्चन हुआ ये टेम्पोरल बाइबल क्या होगा? यानी ये टेम्पोरल पावर जो हमने बाइबल से निकाल दी, पॉलिटिकल पावर अब हमने नहीं दी है, रूलिंग की पावर नहीं दी है कि कोई राजा सिर्फ बाइबल में भरोसा करता है इसलिए वो हमारा राजा होगा, बल्कि कोई राजा जो बाइबल में भरोसा नहीं करता वो भी हमारा राजा हो सकता है। इसी का नतीजा है कि ऋषि सुनक बन गए प्राइम मिनिस्टर। पॉइंट अब ये था कि जो इसको एक्सप्लेनेशन करना था, इसको अब ऐसे समझें कि जब आइंस्टाइन आया तो आइंस्टाइन ने कहा कि न्यूटन की जो ग्रेविटी की डेफिनेशन है वो कंप्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि उसमें मिस्टेक है, उसमें वो ग्रेविटी को फोर्स बता रहे हैं
और फोर्स इज अ फिनोमिना, इज अ फिजिकल फिनोमिना विच एक्सप्लेन्स अ मोशन, कि कोई चीज में अगर मोशन है तो वो क्यों हो रही है। अब उसको फोर्स आप कहते हैं, फोर्स के कई प्रकार हो सकते हैं, मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो वो ये कह रहा था कि भाई ये जो चीज गिर रही है कोई फोर्स से नहीं गिर रही है, क्योंकि अगर अर्थ इसको खींच रही है तो बताओ वो फोर्स कौन सा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है, क्यों खींच रही है। सही बात है। उसमें जो आज की डेट में उसका एक्सप्लेनेशन है ग्रेविटी का, तो वो कहता है कि ये चीज अर्थ के ऊपर नहीं जा रही, बेसिकली अर्थ चीज के पास जा रहा है। ठीक है ना, ग्रेविटी का उसने जो चेंज किया कि ये कर्व्ड स्पेस है, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। ठीक है ना, ग्रेविटी टाइम एंड स्पेस का एक कर्वेचर है, उसको आप ग्रेविटी कह रहे हो। क्योंकि ये जो आपका अर्थ एक सेलेशियल बॉडी है, उसमें है वो उसके बिहेवियर की वजह से जो कर्वेचर है, इंटेंशन है, स्पेस एंड टाइम, ये सब स्पेस एंड टाइम है। इसमें ये जो कर्वेचर है, इसकी वजह से चीजें जो है वो फॉल कर रही हैं। वो फॉल नहीं कर रही है बिकॉज अर्थ एक हेलिकल बॉडी है, वो यू 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 करके ऊपर नीचे जा रही है और मोशन में भी है। सो उसने ये अभी डेफिनेशन में आपने जब उसने ये कहा कि अर्थ जो है, जो ग्रेविटी है, वो पुल फोर्स नहीं है, तो आपने पुल फोर्स को तो कर दिया, पर क्वेश्चन ये आया फिर ये तो बताओ कि ग्रेविटी है क्या। तुमने तो एक एक्सप्लेनेशन को कैंसिल आउट करा है, बट यू स्टिल एक्सप्लेन व्हाट द हेल इज ग्रेविटी। सही बात है। All you said कि gravity is not a pull force. All right, I accepted that Earth is not pulling it. But you still have to tell me that what the hell is explaining the fall. ठीक है ना, तो उसने कहा ये पुश फोर्स है, यानी कि कर्वेचर ऑफ टाइम एंड उसका उस पे वो दब रहा है, इसलिए वो नीचे जा रहा है। वो ठीक है। तो उसी तरीके से जो आप जब एक थ्योरी को रिजेक्ट करते हो, दूसरी थ्योरी को आप एक्सप्लेन करते हो, तो यू हैव टू एक्सप्लेन द बिहेवियर। यही चीज हुआ कि जब आपने सेपरेट कर दिया रिलीजन को उसके साथ, स्टेट के साथ, तो फिर क्या बचा? जो स्टेट बचा, वो स्टेट किसका स्टेट है? वो स्टेट का जो लीडर है वो अपनी वैलिडिटी कहां से ड्राइव कर रहा है? इसका सोल्यूशन आया गया कि वो जो स्टेट बना है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस से है, और वो नेशन का स्टेट होगा। हर लोगों को जो नेशन बनाते हैं अपना राजा चुनने का अधिकार है। वो नेशन स्टेट के पास गए और डिवाइन सॉवरेनिटी को उन्होंने चेंज करके पॉपुलर सॉवरेनिटी बना दिया। उन्होंने कहा और ये कि लोगों का राजा होगा, इसके लिए राजा को लोगों से पूछना पड़ेगा कि तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो या नहीं। ये डेमोक्रेसी होगी, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी। That means every time you want to rule certain sect of people, you got to go and ask their permission to rule you. And what will be the mechanism to design that permission? Democracy, vote, election. ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपने आप को बाइबल से अलग कर दिया, आपने भी अपने आप को बाइबल से अलग कर दिया, हम दोनों बाइबल से अलग हो गए। इन्होंने बाइबल से अलग नहीं किया, ये भी हो गए। अब ये कह रहे मैं रूल करूंगा, आप कह रहे मैं रूल करूंगा, मैं कह रहा हूं आप रूल करूंगा, तो कौन है फिर? ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो जब तक बाइबल थी तो आप ये कहते कि मैं तुम्हारा राजा इसलिए हूं क्योंकि मैं बाइबल के उसमें मानता हूं। प्रीस्ट भी इस बात को मानते हैं। हाँ, प्रीस्ट ने आकर मुझे ही पता कि कैसे करना है सब। प्रीस्ट ने कोरोनेशन कर दिया, आप राजा बन गए, आप लॉर्ड माउंटन और ये सब जो भी होता था टेम्पोरल स्पिरिचुअल बन गए। मगर आपने टेम्पोरली तो हटा दिया उसको, तो फिर तो सिस्टम तो बताओ ना, सेपरेशन के बाद का क्या होगा? दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी यूरोप ने डिसाइड करी। और उनका जो डेमोक्रेसी था वो नेशन स्टेट का था। हाँ, नेशन स्टेट का, सही बात। मगर कम्युनिज्म को इससे प्रॉब्लम थी। कम्युनिज्म ने कहा कि तुम ऐसा कोई नेशन बताओ जिसमें कि सारे एक ही नेशन के हो, क्योंकि कम्युनिज्म डेमोक्रेसी में नहीं मानता है। उसकी थ्योरी रिवॉल्यूशन की है, उसकी थ्योरी कम्युनिज्म को लगाने की है। लोगों से पूछिएगा तो लोग तो जैसे पाकिस्तान के लोग हैं वो डेमोक्रेसी के थ्रू इस्लाम लाना चाहते हैं। वो तो खैर बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रम है कि क्या करते हैं। आप देखिए कि डेमोक्रेसी केम बिकॉज ऑफ अ रिजल्ट ऑफ द सेपरेशन एंड दे आर यूजिंग डेमोक्रेसी टू एम्बेड द रिलीजन। This is exactly the antitheme of why democracy was thought. Democracy is a basic product of the churning of the separation of state and religion. And Pakistanis or the Indian Muslims subcontinent के
They are basically using politics as a tool to gain religious rule. शरिया लाना चाहते हैं, पावर, पावर का सोर्स शरिया शरिया है, वो शरिया आएगा, शरिया में अमीर होगा, ये होगा, वो होगा, बट दे आर यूजिंग डेमोक्रेसी। वो उसको वोट देंगे जो हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी को, हमारे पर्सनल लॉ यानी शरिया लॉ को हमको देगा। तो वो भी तो, उसमें भी तो मतलब एक तरीके से मतलब बोले तो उसमें मतलब पूरी तरह से कहाँ करते हैं ये लोग। मतलब जैसे पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो हम शादी वादी करेंगे, उसके हिसाब से वो सब गवर्न करेंगे कैसे हम शिष्टाचार करना है। बट जब तुम बात करते हो शरिया की, तो फिर वो अगर तुमने कोई क्राइम किया है तो तुम्हारे हाथ भी कटवाओ ना फिर अपने। आप उनसे बोलिए कि आप उनको अगर ये ऑप्शन नहीं बोलेंगे हमें दे दो, तो हम तो तैयार हैं। इंडियन मुस्लिम तो नहीं है ना, इंडियन मुस्लिम तैयार है, वो बोला हम शरिया से चलना चाहते हैं। आप हाँ, वो कहता है शरिया, बट वो पार्ट शरिया से ना जो अपने लिए कन्वीनियंट है। नहीं, उसके लिए कन्वीनियंट नहीं, उसके पूछा ही नहीं गया। यही बात आपको विलियम बेंटिंक का समझना पड़ेगा कि जब वो यहाँ पे आया तो उसने जब देखा, वो इंडिया को इंडिया के रूप में नहीं देखा, क्योंकि हम इंडिया को कैसे देखते हैं, उत्तरम यत् समुद्र से हिमादय भारतम नाम भारती यत्र संतति। उनके पुत्रों का नाम भारतीय। ये नहीं कहा गया कि भगवान को मानने वाला भारतीय है या भगवान कौन से भगवान को मानने वाला भारतीय है। हमने कहा भारत की जमीन पे पैदा हुआ हर आदमी भारतीय। सही बात, ये हमारी फिलॉसफी है। आपका गॉड जो भी हो फर्क ही नहीं पड़ता, गॉड ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरी चीज है, और यही बात आज यूरोप कहता है। आज यही बात यूरोप कहता है कि आपका गॉड का मैटर स्पिरिचुअल है। तो हम कब से कह रहे थे यार, हमसे ही सीख लेते। ठीक है ना। अगर आप यूरोप, मेरे एक दोस्त ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमने कहा, मैंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के इतना क्लोज भी नहीं हो जो इंडियन जानते हैं। सही बात है। हमारे यहाँ भगवान बुद्ध ने कहा वेद का भगवान गलत है, ये भगवान होते ही नहीं, और सब कुछ यहीं पे है, सारा दुख सुख यहीं पे है, तुम्हारे कर्म के आधार पे तुम्हें दुख होता है, ये वेद के फिर रीबर्थ वर्थ के चक्कर में कुछ ना पड़ो। लोगों ने क्या कहा, लिंच कर दिया कि हमारे भगवान को गाली दे रहे हो। सही बात है। ओ जी 10वें अवतार आ गए। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपकी वेद को गलत बताते हुए एक आदमी ने ऋषि और बल्कि भगवान का दर्जा ले लिया। सही बात है। और आप हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन समझाओगे। अब तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने कोई वायलेंट तरीका नहीं हटाया। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी बात है, आओ आर्ग्यूमेंट करो, अगर तुम्हें मेरी आर्ग्यूमेंट में ठीक लगता है तो तुम वेद के हिसाब से चलो, लेकिन नहीं तो मेरे हिसाब से चलो। और दूसरा कि भगवान बुद्ध ने लीगल सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया। सही बात। लीगल सिस्टम था वो सब वही रहा, बात फिलोसफिकल हो रही थी, फिलोसफिकल हो रही है, स्पिरिचुअल हो रही है। लीगल सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हुआ उससे। तो समाज में कोई वैमनस्यता नहीं आई कि भाई तुम बुद्ध हो गए तो अब तुम्हारे ऊपर लॉ कौन सा लगेगा। लॉ वो वही लगेगा। आप समझ रहे हैं, तुम बुद्ध हो गए तो लॉ वही लग रहा है, जैन हो गए तो भी लॉ वही लग रहा है। अब मेरे स्टूडेंट एक जैन है, मैंने उसे बोला बेटा शादी कैसे, वेद होता है जी, वैदिक मंत्र। अच्छा फिर भी हम जैन है, अलग है। ये ब्यूटी है इंडिया की, शादी वैदिक मंत्र से हो रहा है लेकिन हम हिंदू नहीं है। दिस इज ब्यूटी ऑफ इंडियन जो थॉट प्रोसेस है, जो वैदिक जिन्होंने वेद को एक्सप्लेन किया या वेद को लिखा, देवर उनसे बड़ा ड्राफ्टिस्ट आज तक पैदा नहीं हुआ। और ये जो है मैकॉले और इसको कहते हैं ये ड्राफ्टिस्ट, अरे वेद के ड्राफ्ट को तो पढ़ो। सही बात है। पढ़ो कि जैन बुद्ध सिख सब आए, लेकिन पावर इतना है कि शादियां जो कर रहे हैं वो उसी से करते हैं। अब कुछ कम्युनिस्ट आके इसको खत्म करने की कोशिश, क्योंकि जिस दिन ये खत्म हुआ इंडिया से, उस दिन इंडिया खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिन्होंने इस सिस्टम को छोड़ दिया, जो अरेबिक सिस्टम पे चले गए, वो तो पाकिस्तानी बन गया। सही बात। आपको इंडियंस, आपने भारत से वैदिक सिस्टम, सनातनी व्यवस्था, हिंदू व्यवस्था जो भी कहे वो हटा दीजिए, इंडिया खत्म हो जाएगा। सही बात है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब तक वेद है तब तक ये एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद इंडिया नहीं रहेगी। लोग अपने आप को इंडियन नहीं करना चाहते। पाकिस्तानियों से देखिए, मैं पाकिस्तानी प्रोफेसर का सुन रहा था, वो मुगलों के बारे में बात कर रही थी, उनके मुंह से ये नहीं निकला था कि मुगलों ने, मराठाओं ने मुगलों को खत्म कर दिया था, नहीं निकल रहा था उनके मुंह से। मगर वो ये मानते कि भारतीयों ने तो मुगलों को नकार दिया, तो तुमने भारत के किसको अपना लिया? तो मुगल तो जो है 200-250 साल का चक्कर है। उससे पहले जो है वो क्या था भाई साहब, 200-250 साल का, 1707 में औरंगजेब मर गया था। मैं कह रहा हूँ चलो 200-250 साल बोलते हैं नहीं लोग। मुश्किल से 150 से 170 साल का टोटल मुगल पीरियड है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अच्छा आप ये देखिए, मुगलों का जो
वर्ल्ड जीडीपी पे जो मुगल के पास इंडिया था उससे बड़ी पाया भी कई जगह भी थी, लेकिन वो 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी थी। और जो वही तुर्क जो बाकी दुनिया में राज करे थे उनका एक 26वां भी नहीं था, सही बात, 1/26 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी भी नहीं थे। ये कैसे हो सही गया बात भाई? है, सही बात। अगर तुर्कों में एबिलिटी होती तो तुर्क तो दुनिया में जहां भी जाते इकोनॉमिक वो बवाल मचा देते। सेंट्रल एशिया में इकोनॉमिक बवाल मचा होता, रिचनेस एकदम जबरदस्त होता। तो अगर आप किसी रिच कंट्री पे आए और उसकी सारी की सारी जो सिस्टम थी उसको आपने टेक ओवर कर लिया और कह रहे हो ये हमारा हो गया, ये तो यही कन्वर्जन के साथ प्रॉब्लम है। इसी को कल्चरल अप्रोप्रिएशन कहते हैं। जब आप कन्वर्ट करते हो तो आप क्या सेवर करते हो? कुछ सेवर नहीं करते हो। आपका खाने पीने का स्टाइल में रहता है वो सब। अब वो मुगलिये हो गया। मुगलों के यहाँ मैं रहा हूँ सेंट्रल एशिया में, मैं जानता हूँ क्या खाते हैं, लेकिन वो भारतीय व्यंजन मसाले ये सब मुगलिया हो गए। सही बात है, वो तो खैर की बात ही क्या बोले। किसी सेंट्रल एशियन को जरा एक मसाले वाला खाना खिला दीजिए, सही बात, वो लाल होकर के आंसू आ जाएंगे उसके, उसको ही डजंट नो व्हाट इज स्पाइसेस। और बिरयानी मुगलई हो गई। चावल कच्चे खाते हैं वो, आधे कच्चे आधे पक्के चावल खाते हैं। मैं जब था वहां पे अलमाटी में, तो मैं एक बार बाहर गया अलमाटी से, तो शॉप से मैंने लिया चावल, दिख रहा था, मैंने कहा बहुत दिन हो गए चावल खाए हुए, उबले हुए आलू रखे हुए थे, मैंने कहा चावल और आलू खा लेते यार, मेरा बड़ा फेवरेट है। तो जब मैंने चावल खाया तो मैंने कहा यार ये तो आधा कच्चा आधा पक्का है, बट दैट्स हाउ दे लाइक इट। सो पॉइंट ये, वो घोड़े का मांस खाना पसंद करते हैं यार। घोड़े का खाते हैं, वो घोड़े का दूध पीते हैं। तुम्हारी कौन सी प्रैक्टिस है जो उनसे मिल रही है? खाना तुम इंडियन स्टाइल में बना रहे हो, वही घी, वही जीरा, वही काली मिर्च, वही मिर्च मसाला, लहसुन, अदरक, और इसको कह रहे हो कि तुम जी वो मुगलई है ये। कल्चरल अप्रोप्रिएशन। एनीवेज, तो अब आप, मैंने जब इंडिया में ये बात देखी कि क्या ये इंडिया में सेकुलरिज्म क्या लेके आए यूरोपियंस, सारी पूरे यूरोप में ये चीज नहीं हो रहा था कि सेपरेशन ऑफ चर्च और स्टेट हुआ था, एक अलग फॉर्म में हो रहा था, लेकिन उन्होंने चर्च को फेक नहीं दिया था। सही बात है। उन्होंने चर्च की एक जगह रखी, टेम्पोरल जगह रखी, उसकी टेम्पोरल जगह कम कर दी, स्पिरिचुअल जगह रखी। जैसे आज भी अमेरिका, यूके में ब्रिटिश जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसका बहुत पावर है। उसके जो लोग हैं उनको हाउस ऑफ लॉर्ड में बाय डिफॉल्ट जगह मिलती है बैठने के लिए, उसको एक्लेस्टिकल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। और मैं जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी देख रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने देखा भाई यस, इन्होंने 1915 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्लेस्टिकल एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना कर दी थी, जिसका जो पावर ओवर सब दिया हुआ था। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखाता हूँ, लोगों के लिए बड़ी मजेदार चीज होगी, ये जानना चाहिए उनको ये सब, ठीक है ना। उसके आप कंसेप्ट को समझिए कि वो कर क्या गए आपके साथ। वो आपको सेक्युलरिज्म दे रहे थे, they were promoting Christianity, they wanted to make India, बट ये एक मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि मतलब जैसे यूरोप में तो ये सेपरेट कर रहे थे अपने को चर्च से, और इंडिया में जो है मतलब सेक्युलर के नाम पे जो है ये। अरे भाई, तो यूरोप और इंडिया सेम तो नहीं था ना भाई। उन्होंने कभी अपने आप दूसरों को हमेशा दबा के रखा उन्होंने। भाई आप यही चीज अमेरिका में भी देखिए, अभी मैं आपको इसी की दृष्टि से दिखाऊंगा। अगर आप देखेंगे, हम इसके सेक्शन 113 पे चलते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है एक्लेसिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना, दिख रहा है। The bishops of Calcutta, Madras and Bombay have and may exercise within their respective dioceses such
episcopal functions and such ecclesiastical jurisdiction for the superintendence and good government of the ministers of the Church of England therein, as His Majesty may by latest patent direct. The Bishop of Calcutta is Metropolitan Bishop in the India, subject nevertheless to the governor, to the general superintendence of the division of the Archbishop of Canterbury. Each of the bishops of Madras and Bombay is subject to the Bishop of Calcutta and such metropolitan blah blah blah. So they were introducing the powers. The Bishop of Calcutta may admit into the holy orders of deacon or priest any person whom he or on examination deemed duly qualified, especially for the purpose of taking on himself the cure of souls for officiating in his spiritual capacity within the limits of the Diocese of Calcutta and residing the deposit with the bishop of a declaration of such a purpose and a written engagement to perform the same signed by the person seeking ordination shall be sufficient title view. So आप तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? मतलब ऐसे जब आप, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये। नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं कि इससे ये जो कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है इनको? भाई वो बिकॉज वो ब्रिटिश सिस्टम में जो एक्लेस्टिकल पावर्स हैं बिशप्स के, चर्चेस के, उसको वो रूल आउट नहीं करना चाहते थे। वो इसको अल्टीमेटली यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बनाना चाहते थे, जो बिब्लिकल मोरालिटी है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। तो बेसिकली ये सेकुलर कॉन्सेप्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्री इंडिपेंडेंस में नहीं रखना चाहते थे फॉर इंडिया। कोई सेक्युलर से उनका मतलब नहीं था, वो तो क्रिश्चियनिटी को, और भाई यही होता है ना, ये तो प्रमोशन है क्रिश्चियनिटी का और क्या, और प्रमोशन एस्टैब्लिशमेंट। दे वर क्रिएटिंग द सिस्टम ऑफ द रिलीजियस रेगुलेशन। यही आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखता है नॉन एस्टैब्लिशमेंट। तो एक क्वेश्चन है, मतलब आप एक मेरा काम कीजिए प्रमेश जी, आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन खोलिए, तब तक मैं शालिन जी का क्वेश्चन ले लेता हूँ और उसमें एस्टैब्लिशमेंट क्लॉज पे जाइए। जी शालिन जी। तो एक क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है बट रिलेटेड टू सेम एरा। जो गांधी जी थे हमारे, वो एक फिलोसफर था, मतलब ब्रिटिश फिलोसफर था जॉन लॉक करके, उसको फॉलो करते थे। और वो जॉन लॉक का जो प्रिंसिपल था वो सेकुलरिज्म का बेसिकली फाउंडेशन था, बहुत बड़ा फिलोसफर था वो। तो उसका जो कहना था कि मतलब इन शॉर्ट कि मैन इज रैशनल एनफ टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड मैन नोज हाउ टू लिव इन पीस, राइट? और स्टेट हैज नो रोल इन रिलीजियस फंक्शंस और रिलीजियस स्फीयर। तो इस कॉन्सेप्ट को उठा के इन्होंने, ये फिलोसफर था, बहुत बड़ा फिलोसफर था जॉन लॉक, और इन्होंने जॉन लॉक की किताब का नाम है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, दो किताबें लिखी। हाँ ठीक है ना, वो दोनों मैंने पढ़ी। हाँ, तो यहीं से इसको पिक करके सेकुलरिज्म को इन्होंने बनाया था अपने यूरोप में। सेकुलरिज्म वो नहीं था, क्योंकि गांधी जी राम राज की बात तो करते थे अपने उसमें ना। अगर वो जॉन लॉक के सेकुलरिज्म से चाहते तो उनकी टीचिंग्स में या उनके सभाओं में राम राज्य के गाने भी नहीं बजते। आप समझ रहे मेरी बात? वो जो जिसको आप सेकुलरिज्म कह रहे हो, स्टेट न्यूट्रलिटी का, इंडियंस हैव ऑलवेज इंडियन ने कभी भी जो जिस तरीके से सेपरेशन ऑफ चर्च को यूरोप समझता है उस तरीके से समझा ही नहीं, क्योंकि उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हमारे यहाँ लॉज हमेशा से ऋषियों मुनियों और सेक्युलर रहे हैं, यानी मैन मेड रहे हैं, डिवाइन लॉज नहीं रहे हैं। आपको वेद में कोई लॉज नहीं मिलते हैं हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू डू एंड ऑल दैट। वो हमेशा से डिबेट का वो पार्ट रहे हैं। मंडन मिश्रा हो गया, याज्ञवल्क्य हो गया, इन लोगों ने लीगल सिस्टम दिया एंड दे वर सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट्स, दे वर नॉट इम्यूटेबल्स। तो ये जो जॉन लॉक का सेपरेशन है, वो सेपरेशन ऑफ पावर की शुरुआत ही हुई करता है। जॉन लॉक हो गया, रूसो हो गया, या कॉमनवेल्थ। जैसे इंडिया में राष्ट्र है, राष्ट्र का डेफिनेशन नेशन नहीं होता हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदू कॉमनवेल्थ। हाँ। अब इंडिया में आप चूंकि शब्दों का वो जो सही ट्रांसलेशन है यूरोपियन भाषा में मिलता भी नहीं, और वो शब्द है भी नहीं उनके पास। तो पॉइंट ये कि ये जो गांधी जी का जो सेक्युलरिज्म था वो तो अपीजमेंट था। वो तो कह रहे थे कि तुम मुसलमानों से, कि तुमको अगर 1915 का जो वॉर चल रहा है उसमें खिलाफत सिस्टम जो कि उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर्स में को देनी है, तो आप दीजिए अपनी लॉयल्टी, हम आपके साथ हैं।
ये कैसा है सेपरेशन ऑफ? अरे ये तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि पता नहीं, आई थिंक वो कुछ राइट्स हो रहे थे और किसी ने बोला कि हम हिंदू को मार रहे हैं। डाइट में अगर वो मर भी जाते तो मर जाना चाहिए। एग्जैक्टली, वो कहते हैं अगर हमें मरना भी पड़ा इस्लाम के लिए तो हमारे को खुश नसीबी होगी कि ताकि ये लोग जिंदा रह सकें। अगर वो सेपरेशन की बात करते तो वो कुरान की बात भी तो करते ना कि कुरान को सेपरेट करो मॉस्क से, मस्जिदों से, मौलानाओं से। क्योंकि जॉन लॉक की तो बेसिक टीचिंग यही थी ना, वो तो यही कह रहा है कि सेपरेट चर्च फ्रॉम स्टेट। जॉन लॉक का उन्होंने गांधी ने एक पोर्शन उठाया, मतलब जिसको गांधीज्म करके उन्होंने थ्रो किया। वो अमेरिकन सेक्युलरिज्म को आपको समझना पड़ेगा। वो यूरोपियन सेक्युलरिज्म को इंडियंस ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो अमेरिकन सेक्युलरिज्म की बात करते रहे, जो अभी आपके सामने पढ़ेंगे प्रमेश जी। हाँ, मैं शेयर करता हूँ, आप करिए जी।